यहाँ पे मैं क्वेश्चन में दे रखा है एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक डिजीज है यानी कि एक बीमारी है। किसी भी वर्कर को उसके होने की प्रोबेबिलिटी 20% यानी कि 1/5। तो फिर बाद में क्या चांसेस है कि किन्हीं भी रैंडमली सिलेक्टेड 6 वर्कर्स में से 4 या 4 से ज़्यादा इस बीमारी से सफ़र करें। तो मान लीजिए 6 वर्कर्स हैं, ABCDEF। तो फिर बाद में पहले हम 4 वाला कंसीडर करेंगे कि किन्हीं भी चाह के हो बीमारी। तो इसके अंदर ये हो जाएगा, मान लीजिए ए के नहीं है, ए के है बीमारी 1/5 इंटू, बी के भी है 1/5 इंटू, सी के भी है 1/5 इंटू, डी 1/5 इंटू, ई और एफ के नहीं यानी कि 4/5 इंटू 4/5। ऐसे ही मान लीजिए ए के ना हो के ई के भी हो सकती है, यानी कि हमें इनमें से कोई से भी 4 सिलेक्ट करने जिनके हो बीमारी, यानी कि ये हो जाएंगे 6C4, यानी कि जिनके डिजीज हो, यानी कि ये 6C4 यानी कि 6 इंटू 5/2 यानी कि ये हो गया 15 इंटू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 15 टाइम्स आएगा। 15 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 इंटू, यहाँ पे को 1/5 आएगा इंटू 1/5 इंटू 4/5। अब यह हो गया 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 48 अपॉन में ये 625 इंटू 5, ये हो गया 3125। लेकिन अब यह हमने 4 वाला केस कंसिडर किया, मान लीजिए यहाँ पे 4 और मोर का है। अब 5 वाला केस कंसिडर करेंगे ऐसे ही, ABCD में से किन्हीं भी बात को, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 5 वाला। और इसके अंदर टोटल बनेंगे ये 6C5, यानी कि इनसे में से किन्हीं भी 5 को सिलेक्ट करना है डिजीज के लिए, जो कि हो जाएगा 6C5 6 हो जाएगा। तो फिर बाद में ये 6 बार ऐड होएगा तो ये इंटू 6, तो ये बन गया 24 में 3125 इंटू 5। अब हमने इसे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 24 से तो ये कटेगा नहीं, तो लगभग ये ऐसे ही टाइम आगे बन जाएगी, तो आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे। ये हिंट है ताकि हार्ड कैलकुलेशन ना हो, इसलिए क्वेश्चन लगभग आसान कैलकुलेशन देते। अब मान लीजिए ऑल 6 के डिजीज है, तो फिर बाद में ये हो जाएगा 1/3125 इंटू 5। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो फिर बाद में इसमें से एलसीएम सेम है, तो ये बन जाएगा 3125 इंटू 5 प्लस 48/3125, 5 5 ज़ा 25, ये बन गया। तो फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो फिर ये बन गया 53/3125, ये इसका आंसर आ गया।